चलो, इक्वेशन ऑफ प्लेन उस दिन देख चुके थे, जनरल फॉर्म में होता है, राइट। अब मैं सिलेंडर बताता हूँ। सिलेंडर का शेप क्या होता है? वो एक सर्कल होता है, राइट। उसको एक टाइप है, तो दिस इज सिलेंडर। तो सिलेंडर के बारे में तुमको क्या याद रखना है? टूबी का वैल्यू होता है आर, ठीक है, ये याद है। और इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यहाँ एक डीवी का वैल्यू रखते हैं। That's good। अब स्फीयर के लिए स्फीयर का जनरल इक्वेशन क्या होता है? जैसे सर्कल का होता है, वैसा स्फीयर का रहेगा, इसमें जेड स्क्वायर भी आ जाएगा, राइट। इसके लिए तुम्हें डीवी का फॉर्मूला क्या याद रखना होगा? आर स्क्वायर साइन फाइव वी फाइव, ठीक है, और डी आर। समझ गया ना? यहाँ आर इजिकल टू डी है, आर है ना रेडियस, ओके। और हाँ, लिमिट क्या याद रखना है? अच्छा, इसमें लिमिट होता है, इसमें लिमिट होता है जीरो से एच, हाइट हो गया जीरो से एच, रेडियस हो गया जीरो से ए, राइट। और पूरा सर्कल भी लेना है जीरो से 2 पाई। तो ये जेड का लिमिट है, ये आर का लिमिट है, और ये थीटा का लिमिट। क्लियर ना? अब इसमें, हाँ, इसमें वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो वैल्यू क्या रखते हैं? आई आई स्क्वायर साइन फाई फाई थीटा, समझ गया ना? जैसे तुम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला जानते होगा, क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है, राइट। तो ये फार्मूला कहाँ से आया है? इसी को जब सॉल्व करेंगे रेडियस आर लेकर, तो हमें मिल जाएगा। क्लियर है ना? देखो, इसको करने के दो तरीके हैं। एक तरीका ये है लिमिट रखने का, जीरो से ए रखो, जीरो से ए रखा, जीरो से पाई/2 रखा, जीरो से पाई/2 रखा, इंटू 8 कर दो, ठीक है। क्योंकि 3D में 8 ऑप्शन होते हैं। जैसे टू डी में क्वाड्रेंट होते हैं ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। वैसे 3D फिगर में क्या होते हैं? 8 ऑक्टेंट होते हैं। समझ गए? तो इंटू 8 कर लेना। 2D में क्या करते हो? जैसे तुम्हें पूरा सर्कल का एरिया निकालना है, तो एक पार्ट का निकाल के इंटू 4 कर देते हो ना। वैसे 3D में क्या होता है? तो एक पार्ट का निकाल के इंटू 8 कर दो, ऊपर वाला भी मिल जाएगा और डाउन साइड का भी मिल जाएगा। ये तो हो गया सिंपल तरीका। दूसरा तरीका क्या है? जीरो, अगर 8 नहीं मल्टीप्लाई करो तो जीरो से 2 पाई, जीरो से पाई, और जीरो से रेडियस ए। बाकी ये पूरा फॉर्मेट वही रहेगा। मैं सजेस्ट करता हूँ स्टूडेंट को ये यूज किया करो, ठीक है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि पूरा पूरा स्फीयर नहीं पूछता है, बोलता है हाफ स्फीयर बताओ, हेमी स्फीयर बताओ, सेमी स्फीयर बताओ। तो जब हेमी स्फीयर पूछेगा तो 4 मल्टीप्लाई कर देगा। अंडरस्टूड? कभी कभी पूछता है कि सिर्फ पॉजिटिव ऑक्टेंट बताओ, तो ये मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है ना? अच्छा, हाँ, ये लिख लो। यहाँ एक्स इज इक्वल टू होता है, पहले मैं सिलेंडर का लिखा रहता हूँ।
ये नोट कर लो। सिलेंडर में होता है आर कॉस, आर साइन, राइट। तो इसका जनरल इक्वेशन क्या होता है? आर स्क्वायर। इसमें तीन चीज रहता है, आर, थीटा और जेड। और यहाँ जेड इज इक्वल टू जेड रहेगा। तो तीन कोऑर्डिनेट्स याद रखें। मतलब एक सर्कल था, उसको एक हाइट स्ट्रेच कर दो, राइट। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में एक्स का वैल्यू होता है आर। अच्छा, सम टाइम आर के जगह रो यूज करते हैं, कंफ्यूज मत होना। कहीं कहीं तुम्हें रो मिलेगा। साइन फाइव कॉस थीटा, साइन फाइव साइन थीटा, आर कॉस फाइव। जब इन तीनों के स्क्वायर करके ऐड करूंगा तो सब कुछ कैंसिल होके मुझे यहाँ आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर ए होगा, राइट। तो तुमको दो चीज याद रखना है, एक ये चीज और एक ये डीवी का वैल्यू। बार बार डिराइव करने की जरूरत नहीं है, इसलिए सजेस्ट किया जाता है कि याद कर लो। नोटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 8 से मल्टीप्लाई कर देना। अगर 8 से नहीं मल्टीप्लाई करो तो पूरा रखो। 0 से 2 पाई मतलब एक सर्कल लिया, 0 से पाई मतलब ये ऊपर आएगा हाथ पे। 0 से ऐसा थोड़ा विजुलाइज करना पड़ेगा ऐसा, पाई डिग्री। फिर उसको ए पे खेल, ये पूरा खेल के फिर 3D मतलब ये 3D शेप का बॉल बन जाएगा, मतलब स्फीयर बनेगा। हाँ, स्फीयर में पूछ रहा हूँ ना। देखो, अ, ये तो हो गया आर, ठीक है, हाँ मैं लिख देता हूँ। ये हो गया फाइव, और ये हो गया थीटा। थीटा मतलब अभी तुम ये मान लो एक लाइन लिया, उसको 0 से 2 पाई, एक पहले एक सर्कल बन गया, राइट। थीटा, थीटा तुम्हारा बनेगा एक्स वाई प्लेन, और फाइव बनेगा जेड एक्सिस प्लेन। मतलब ये थोड़ा सा ऊपर रहेगा, ऐसे दिखा नहीं सकता, तो विजुलाइज करना। नेक्स्ट इज पैराबोलॉइड। आगे चले। पैराबोलॉइड क्या होता है? जो पैराबोला शेप होता है उसको 3D में कर दो, राइट ना। इसको बस थोड़ा सा क्या बना दो इसको, 3D शेप बना दो, राइट। तो पैराबोलॉइड का इक्वेशन कैसे पहचानोगे? जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट। मतलब ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कहीं गया तो उसके जगह आर स्क्वायर रख सकता हूँ ना। तो डी वी बिकम्स आर डी आर थीटा। ये सिलेंड्रिकल जैसा है, राइट ना। अब जैसे मान लो ये आर का वैल्यू 4 ले लिया, राइट। या मतलब आर का वैल्यू 2 ले लिया तो जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा ना। तो आर का वैल्यू हो जाएगा 0 से ए मतलब कोई रेडियस है, समझ गया ना। जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर से यहाँ जो भी रहेगा ए स्क्वायर, और थीटा क्या रहेगा? 2 से। तो पैराबोलॉइड में एक्स का वैल्यू क्या होता है? आर कॉस थीटा, वाई का वैल्यू आर साइन थीटा, और जेड का वैल्यू होता है आर स्क्वायर। यू याद है।
समझ गया ना, यहाँ आर क्या और जेड। तो पैराबोलॉइड कैसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, नेगेटिव डायरेक्शन में भी हो सकता है। ठीक। ठीक, क्वेश्चन देखते हैं इसके। नोट किए इसको। हाँ, तीन चीजें। चाहे तो इसमें नहीं है फिर भी लिख लो, इलिप्सॉइड भी होता है। ठीक है, कभी कभी उसके भी क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे इलिप्स होता है ना, वैसे इलिप्सॉइड बन गया। जैसे इलिप्स क्या होता है, एक शेप का होता है ना। तो सॉलिड एक जो रहेगा वो इलिप्सॉइड होता है। तो इलिप्सॉइड का जनरल इक्वेशन क्या होता है? देखो, अगर सिर्फ इतना है तब तो इसको इलिप्स बोलते हैं। इसमें जेड एक्सिस भी ऐड कर दो तो ये हो जाएगा इलिप्सॉइड। राइट। देखो, बहुत सारा चीजें है, हाइपरबोलॉइड, इलिप्सॉइड, इलिप्टिकल सिलेंडर। लेकिन तुम्हें मेन क्या याद रखना है, स्फीयर का, सिलेंडर का, पैराबोलॉइड, और क्या था, इलिप्सॉइड के याद रख लो। राइट। इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं। अब इलिप्सॉइड का कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा? एक्स इज इक्वल टू ए आर। जो स्फीयर का था वही रहेगा, बस एक्स में ए मल्टीप्लाई कर देना, वाई में भी और जेड में सी। स्फीयर का क्या था, जो भी स्फीयर का वही रहेगा। राइट। बस इसमें हाँ, ए बी सी मल्टीप्लाई करो, ए बी सी आर स्क्वायर। ठीक। और आर का वैल्यू हमेशा जीरो से बनता है, पाई का वैल्यू हमेशा जीरो से पाई है, थीटा का वैल्यू हमेशा जीरो से टू है। पाई जीरो से पाई वही बताया ना। पहले तुमने क्या किया, एक सर्कल लिया, वो 2D में है। फिर पाई लिया तो ऊपर गया ना हाइट पे, क्योंकि हाइट भी देना है ना। और रेडियस कितना है, पूरा 1 है। तो जैसे सर, हाँ, सेमी सर्कल बनेगा ना, तो ये आधा बन रहा है। थोड़ा सा विजुलाइज करो, ऐसे समझो। ऐसा बन रहा है ना, ये हाइट है, और ये पूरा अंदर का एक सर्कल है। राइट। और रेडियस कितना है, 1 है।
हाँ, तो एक ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू सेम नहीं रहेगा। अगर सेम हो जाएगा तो सर्कल हो जाएगा, तो थोड़ा सा चेंज होता है। तो ए का मतलब ये हो गया, देखो पाई क्या बताता है कि पॉजिटिव जेड एक्सिस नॉर्थ पोल, जैसे ऐसे समझो। ये नीचे से लाता है ऊपर तक पाई, हाफ बनेगा, राइट, हाइट। अब इसको पूरा ये क्या करेगा, आर इज इक्वल टू वन, आर इज इक्वल टू वन मतलब ये पूरा ऐसा मिलाएगा। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम आता है रेडियस, ये क्या बोलते हैं, एक्स का एक्सिस। एक्स ए यूनिट लॉन्ग है, मतलब एक्स थोड़ा बड़ा रहेगा, वाई थोड़ा सा और डिफरेंट रहेगा, जेड और डिफरेंट है, इसलिए थोड़ा डिस्टॉर्टेड शेप में बनता है। तो समझे, फिर से बता देता हूँ, देखो सबसे पहले तुमने क्या किया, पहले ऐसा सुनिए। पहले तुमने रेडियस लिया, राइट, रेडियस लिया तुमने कितना, 0 से 1, 1 मिनट का। कहाँ लिया, एक्स एक्सिस, राइट। अब फाई एंगल है बिटवीन रो एंड जेड एक्सिस, ऐसा, ओके, मतलब ये ऐसा बनेगा ओरिजिन से। क्लियर है। अब उसके बाद ये क्या करूंगा, ये पूरा ऐसा घूमता रहेगा, तो थोड़ा सा 3D में बना के दिखाना पड़ेगा, ठीक है। ये ऐसा घूमता रहेगा, एक्स एक्सिस पे थोड़ा सा ए यूनिट जाएगा, ऐसा समझो, जेड एक्सिस पे सी यूनिट आया, एक्स एक्सिस पे थोड़ा सा ये आया, और वाई एक्सिस पे थोड़ा सा अलग रहेगा, तो ऐसा घूमता रहेगा 2 पाई तक, राइट, एक्स वाई एक्स। तो ये मैं तो देखूंगा तो एक शेप का बनेगा। एक शेप का क्यों बन रहा है, क्योंकि एक्स, हाँ, अनइक्वल है, ओके। नोटेड ये, क्वेश्चन, इसमें 4 क्वेश्चन, चारों करेंगे। पहला क्वेश्चन देखो, हाँ, डिवाइड बाई 4 करो पहले, राइट ना। Yes. तो उसमें x/4, हाँ, प्लस y/2, प्लस जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा, हाँ, बट जेड के यहाँ क्या रखेंगे, 4/3 हो जाएगा। तो एक्स के यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ रखेंगे टी, सॉरी, 4u, वाई को 2u, जेड को 4/3, राइट ना। ये 4d हो गया, राइट, 2d, 4/3, अंडरस्टूड ना। अब उसके बाद तुम्हें पता है, लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन पूछा है कि पॉजिटिव ऑक्टेन में बता दो, राइट। तो हाँ, तो पॉजिटिव ही है, क्योंकि 0 से स्टार्ट करना है, इसका जेड का वैल्यू 0 है, राइट, वाई का वैल्यू 0 है, इसका वैल्यू 0। तो इसका ना डब्ल्यू का वैल्यू 0 हो जाएगा, ई का वैल्यू 0 हो जाएगा, और यू का वैल्यू 0। ये पॉजिटिव ऑक्टेन में ही आता है, राइट। तो ई बिकम्स, तो डीवी क्या हो जाएगा, 4 3 8, 4 3 2 3 5 3,
डब्ल्यू का लिमिट क्या हो जाएगा, 0 to, बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, सॉरी 100। राइट ना। मेन इतना ही करना था, एक बार इतना समझ लिया तो फिर बाकी सब हो गया। ओके। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पोर्शन। एक सर्कल दिया है और एक स्फीयर दिया है। अब मुझे कैसे पता है चला है सर्कल है। देखो ध्यान से। ये तो स्फीयर है, पता चल गया ना। और यहाँ सिलेंडर दिया, x² प्लस y²। ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, कॉमन रीजन निकालेंगे। ठीक है। जो इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है वो सिलेंडर के ही इक्वेशन होता है। जैसे देखो, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है, ये होता है ना। यही सिलेंडर भी होता है। अब प्रॉब्लम ये आ गई कि सर कैसे पहचानें कि ये सर्कल है। राइट। तो ये सर्कल है, ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है ना, एक्स के टर्म में। एक्स को उधर करके क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बना सकते हैं इसको। राइट, कैसे बना सकते हैं देखो। x² माइनस ax प्लस y² इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ। क्या कर सकते हैं, तो बोलो सर राइट हैंड साइड तो 0 है। राइट ना। काम करो, तुम्हें परफेक्ट स्क्वायर करने आता है ना। कैसे बनाते हैं, जो मिडिल वैल्यू है उसका हाफ करके स्क्वायर कर लेना और दोनों साइड ऐड करना। तो ये वाला टर्म अब ये वाला टर्म मिलके क्या बन जाएगा। हाँ, ये बन गया। तो ये क्या है, सेंटर क्या है, a/2, 0 और रेडियस कितना है, a/2। राइट। तो इसका सेंटर हो गया a/2, रेडियस हो गया a। अंडरस्टूड। अब देखते हैं, यहाँ बोला है स्फीयर के अंदर हो, और मतलब कुछ पार्ट स्फीयर के अंदर हो और कुछ पार्ट इस सिलेंडर के अंदर हो। राइट। तो क्या करो, तुम्हें वॉल्यूम का फार्मूला लिखना है। हमेशा ट्राई किया करा करो कि जो भी स्फीयर है, सिलेंडर है, या कोई भी 3D शेप में कुछ है प्लेन को छोड़कर, हमेशा ट्राई किया करो पोलार फॉर्म में चेंज करने का। ठीक है। ठीक। पोलार फॉर्म में चेंज करने से इजीली हो जाता है, क्योंकि हमको लास्ट में और आर और थीटा का टर्म नहीं रखना है। तो देखो सिलेंडर क्या था, ये मैं तुमको बताने के लिए इतना किया हूँ। राइट। नहीं तो तुम डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो। x² प्लस y² लेना क्या होता है, r²। ना। और एक्स के यहाँ क्या रखते हैं, आर कॉस थीटा। राइट। आर आर कैंसिल होकर क्या होगा, ए कॉस थीटा। राइट। अब देखो, आर का वैल्यू क्या हो गया। देखो, वैसे मैंने ये कट कर दिया, कट नहीं करना चाहिए, यहाँ से दो आर का वैल्यू मिल सकता है। एक आर का वैल्यू 0 मिलेगा और एक आर का वैल्यू ए कॉस थीटा मिलेगा। राइट। चलो आर का रेंज मिलेगा। ओके।
अब सिलेंडर के लिए क्या बताए थे? अच्छा, सिलेंडर हो गया ना। अ, हाँ, ठीक है। अब देखो, जेड ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है? ए स्क्वायर, क्या मैं स्क्वायर से लिख सकता हूँ? इसका लॉजिक बताता हूँ फिर वैसे चलो। पोलर फॉर्म में करेंगे आर स्क्वायर हो गया ना, तो ये क्या हो जाएगा? तो जेड का लिमिट क्या हो गया? हाँ, तो जेड का लिमिट मिल गया, आर का लिमिट मिल गया। अब सिलेंडर में क्या होता है? फाइव ही होता है ना। फाइव का वैल्यू क्या लेते हैं? देखो उसमें क्या होता है। अब जेड का वैल्यू अगर जीरो नहीं है, जीरो से नहीं स्टार्ट हो रहा है, राइट, मतलब ये नेगेटिव साइड में जा रहा है, राइट ना, तो फाइव का भी वैल्यू नेगेटिव साइड से लेना है। वैसे फाइव का वैल्यू क्या लेते हैं? जीरो से फाइव तक लेते हैं, राइट। यस। तो फाइव बाई टू क्या है? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो वही है। हाँ, तो ये पाई तक तो जा रहा है, लेकिन माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू लेंगे तो पाई ही हो जाएगा। ओके, तो वॉल्यूम कितना हो गया? और यहाँ जेड का लिमिट होता है ना। और राइट, इसका वैल्यू बता सकते हो? पहले विथ रिस्पेक्ट टू जेड करना, राइट, फिर जो आंसर आएगा आर करना, एंड देन फाइव करना। हाँ, सिलेंडर का कोऑर्डिनेट्स रखना है। यस। इसको सिलेंडर क्यों बोल सकते हैं? ये बोल रहे हो ना? ये मैंने बोला ना। हाँ, एक सेकंड, यहाँ एक्स दिया है ना, तो अगर एक्स दिया है, अ, चलो चाहिए मैं बताता हूँ। ये मिटा दूंगा। नहीं, एक बार पहले इसको कर लेते हैं, फिर बताता हूँ कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो सॉल्व करना है, एक बार मैं बताता हूँ, ये सॉल्व कर लेते हैं। जेड, जेड का लिमिट तो वन होगा, राइट, वन का लिमिट जेड, और जेड में रखेंगे तो क्या रहेगा? और ये सेम सेम आएगा तो टू टाइम्स हो जाएगा ना। अब विथ रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे? आर। और कल ही मैंने बताया था इस टाइप का प्रॉब्लम आएगा तो कैसे करेंगे? आर को कुछ भी मान लो, साइन थीटा या कॉस, राइट।
इस आर को मैं ले लेता हूँ ए कॉस थीटा, तो ए स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर कहते हैं, ए साइन थीटा आ जाएगा ना। और आर को मैंने माना है, ये ऊपर वाला मिटा दीजिए। आर को तुमने क्या ले लिया, ए कॉस थीटा, तो डी आर क्या हो जाएगा, तो सिंपल रखता हूँ, ए साइन थीटा लिखा हूँ, ये रहेगा ए कॉस थीटा ना। हाँ हो जाएगा, आर डी आर के यहाँ क्या हो गया, या डी आर के यहाँ क्या हो गया। जब तक सिंपल काम करो, इजी बताता हूँ। आर स्क्वायर को तुम टी मानो, तो टू आर डी आर क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा ना। क्योंकि थीटा थीटा कंफ्यूजन होगा, थीटा यहाँ भी था यहाँ भी था, तुम सोचोगे वही वाला थीटा तो नहीं है, राइट। ए स्क्वायर को, ए स्क्वायर मैंने आर स्क्वायर को तीन मान लेता हूँ, तो यहाँ हो जाएगा रूट थ्री, आर डी आर के यहाँ क्या होगा, डी टी बाई टू। तो रूट थ्री का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्या पावर थ्री बाई टू अपॉन थ्री बाई टू। इसका क्या है, लिमिट मैंने चेंज नहीं किया, लिमिट यहाँ चेंज करना। आर का वैल्यू जीरो रखूंगा तो थ्री स्क्वायर, और यहाँ रखूंगा कॉस स्क्वायर थीटा, टू स्क्वायर ए साइन थीटा आएगा, राइट। ये तो सॉल्व हो जाएगा, राइट ना। मैं सॉल्विंग वाला पार्ट छोड़ देता हूँ, तुम्हारा क्वेश्चन क्या था। देखो एक बार मैं फिर से बताता हूँ, फिर क्वेश्चन। सिलेंडर का क्वेश्चन क्या था, ये था ना। सिलेंडर का कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ आर स्क्वायर हो जाएगा ना, और यहाँ ए आर कॉस थीटा, राइट। आर तो कभी जीरो हो सकता नहीं, आर कॉमन ले लिया, आर के दो वैल्यू मिलेंगे, जीरो ए कॉस थीटा, यार क्लियर है। अब देखो, आर तो जीरो कभी हो सकता नहीं, राइट। अगर आर जीरो नहीं हो सकता तो आर का वैल्यू ये मिलेगा। अगर आर का वैल्यू जीरो नहीं हो सकता, या मान लो जीरो या जीरो से बड़ा है, तो इसका मतलब ये होगा ए कॉस थीटा का वैल्यू बड़ा होगा जीरो से। तो कॉस थीटा का वैल्यू जीरो से बड़ा कब होता है, जब थीटा का वैल्यू क्या हो, राइट ना। ये चीज याद रखिए, क्योंकि कॉस का वैल्यू पॉजिटिव कब होता है, माइनस 90 डिग्री से लेकर प्लस 90 डिग्री, बाकी सबके क्या होता है, नेगेटिव होता है। यस, क्योंकि जो कॉस फंक्शन होता है नॉन नेगेटिव ओनली इन राइट हाफ प्लेन होता है। अंडरस्टूड। चलो ये तो हो गया आर और थीटा वाली बात। अब तुम बोल रहे थे कि सर कैसे बताएंगे कि इसका सर्कल
ये सर्कल के शेप में है, रेडियस इतना है। राइट। चलो, इसको इधर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा? राइट। ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है ना, लेकिन कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। राइट। कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए क्या करते हैं? इसका मिडिल टर्म क्या है? माइनस ए है ना। माइनस ए का हाफ करके स्क्वायर करते हैं, ये रूल होता है थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए। तो थर्ड टर्म क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर बाई फोर। राइट। आप जितना भी थर्ड टर्म उतना ही माइनस करते हैं ना, ताकि उससे कुछ फर्क ना पड़े। राइट। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ, इसी माइनस ए स्क्वायर बाई फोर को राइट हैंड साइड भेजो। अभी क्या हो जाए, ये तीनों टर्म मिलके क्या बन जाते हैं? परफेक्ट स्क्वायर बन जाते हैं इसका होल स्क्वायर। राइट। ये प्लस वाई स्क्वायर, ये वाला राइट हैंड साइड भेजूंगा तो ये क्या हो जाएगा? तुम चाहे तो ओपन करके देख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए। वही आ रहा है ना? अच्छा, ये क्या है? ये तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है ना, एक्स माइनस ए का स्क्वायर वाई माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो सेंट, हाँ, ए बाई टू कॉमा जीरो। और रेडियस क्या है? बी बाई टू। राइट। तो ये सर्कल कैसा बन रहा है? सेंटर क्या है? ए बाई टू है, एक्स एक्सिस पे, तो ए बाई टू ये है। और रेडियस ए बाई टू, मतलब ये ऐसा बन रहा है। राइट। अब सर्कल क्या है? कंप्लीटली राइट हाफ प्लेन में है, तो जो पोलर एंगल होगा वो राइट साइड ही रहेगा। समझ गया ना? ठीक है, तो इसलिए जो थीटा का वैल्यू होगा जीरो से पाई होगा। जीरो से पाई है, तो हाफ प्लेन में डिवाइड करेंगे क्या होगा? माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू। तो ये लॉजिक याद रखो, आसानी से हो जाएगा। अंडरस्टूड? बस ये चीज दिमाग में रखना, सिंस आर इज पॉजिटिव। हाँ। और एक जनरल चीज बता देता हूँ, ये समझ गया ना? ये नोट करना चाहिए, फिर आगे चलो। अगर ये चीज नहीं आता तो मैं फिर से बता सकता हूँ। आगे चले। एक, हाँ, एक जनरल चीज याद रखना, क्या? आर इज इक्वल टू, अगर टू ए कॉस थीटा है, तो इस सर्कल ऐसा होता है। ठीक है, इसका सेंटर होता है ए कॉमा जीरो, रेडियस होता है a। अगर आर इज इक्वल, हाँ, हाँ ऐसा है तो ये सर्कल ऐसा बनेगा। अगर आर इज इक्वल टू टू ए साइन थीटा है तो ऐसा रहेगा। ठीक है, इसका सेंटर क्या रहेगा? जीरो कॉमा ए और रेडियस रहेगा a। और आर इज इक्वल टू ए है तो सर्कल ऐसा रहेगा सेंटर पे।
0,0 रेडियस ई। ऐसा क्यों? उसका भी लॉजिक देखो, एक बता देता हूँ, ये समझ जाओ। आर इज इक्वल टू 2a कॉस थीटा है ना, दोनों साइड आर का मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर आर स्क्वायर हो जाएगा, इधर 2a r कॉस थीटा हो जाएगा ना, राइट। आर स्क्वायर क्या होता है, राइट। और आर कॉस थीटा क्या होता है, एक्स होता है ना। ये देखो फिर से उसी फॉर्म में आ गया ना, तो लेफ्ट साइड इसको अभी परफेक्ट स्क्वायर बनाना हो, क्या लिखेंगे, प्लस ए स्क्वायर दोनों साइड ऐड करेंगे, राइट ना। क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस, अब इसका सेंटर क्या होता है, a, 0 रेडियस। ओके, तो डायरेक्टली याद रखो, अगर आर इज इक्वल टू ए कॉस थीटा है तो सेंटर होगा a 0 और रेडियस होगा, यह मैंने डिराइव करके भी बता दिया, वैसे इसको भी डिराइव कर सकते हो, बस यहाँ y आएगा, y आएगा मतलब ये इस फॉर्म में बनेगा। रेडियस जैसे मैं तुमको दे रहा हूँ आर इज इक्वल टू 5 cos, तो तुम डायरेक्टली बोल देना यहाँ कॉस है मतलब एक्स एक्सिस पे रहेगा, तो इसका सेंटर होगा 5/2 और रेडियस होगा 5/2। इसको 2a से कंपेयर करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। फाइंड द वॉल्यूम 2a² और पैराबोलॉइड दिया है। ठीक है, कभी भी अगर दो कर्व दे हमेशा ट्राई किया करा करो जेड का वैल्यू फाइंड करें, उनका इंटरसेक्शन, ठीक है। तो ये ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर ना, ये भी आर स्क्वायर है ना, आर स्क्वायर का वैल्यू रखो, यहाँ क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर, तो जेड का वैल्यू क्या हो गया, राइट। और यहाँ से जेड का वैल्यू क्या हो गया, क्लियर है ना। अब देखो चाहे तो इन दोनों को कंपेयर, जेड का वैल्यू रख दो, यहाँ तुम, अब आर का वैल्यू चाहिए ना, चलो ठीक है, यहाँ से जेड का वैल्यू मिल गया, आर का वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वेट कर दो, दोनों साइड स्क्वायर करो, आर का पावर 4/a² हो जाएगा ना। मैं इसको यू मान लेता हूँ, आर स्क्वायर को, ये रहेगा u² प्लस a² माइनस 2a का पावर 4, राइट। फैक्टर करो, ऐसे लिख सकता हूँ ना, दोनों में कॉमन क्या है, यू प्लस 2a², और यहाँ क्या जाएगा, यू प्लस 2a², राइट। दोनों में कॉमन क्या है, यू प्लस 2a², यू माइनस a²।
अब यू क्या है, आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, इसका मतलब ये वाला तो नहीं लेंगे, ये वाला। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो आर का वैल्यू क्या मिल गया, ए मिल गया। ओके। आर का रेंज क्या होगा, आर तो हमेशा पॉजिटिव होता है, मतलब जीरो से बड़ा होता है ये, राइट ना। अब आता है प्रॉब्लम कि थीटा क्या है। क्योंकि पैराबोलॉइड में तीन चीज चाहिए, आर जेड और थीटा, राइट। तो मुझे जेड मिल गया, आर मिल गया, थीटा कैसे मिलेगा। थीटा पैराबोलॉइड के लिए क्या होता है चेक करो, तो मैंने लिखवाया था। हाँ, राइट। तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा, 0 to 2 पाई 0 to 8, जेड का वैल्यू क्या होगा, आर स्क्वायर। हाँ, ठीक है, राइट। तो पहले भी रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे, जेड करेंगे ना, फिर विथ रिस्पेक्ट टू आर करेंगे, देन थीटा। ओके। इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। प्रॉब्लम तब होता है जब दो कर्व दिए रहते हैं, अगर दो कर्व दिया है तो वहां से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब ये हो गया कि जेड का पहले एक्सिस निकालो, फिर दोनों को इक्वेट करो तो वहां से आर मिल जाएगा। ठीक है। यस। अब सॉल्विंग वाला पार्ट एक डिफरेंट पार्ट है, राइट। ये इतना आसानी से नहीं सॉल्व होगा, इसको दो पार्ट में करना पड़ेगा। यहाँ वन, वन का इंटीग्रेशन जेड है, और जेड का लिमिट क्या होता है, राइट ना। आर डी आर डी थीटा। इसको दो पार्ट में कर लेना, एक मान लेना I1 और एक मान लेना I2। I1 को अलग से सॉल्व करो, I2 को अलग से सॉल्व करके माइनस। ओके। सॉल्विंग वाला पार्ट अगर नहीं कर पाओगे तो मैं कर दो, क्या कर दो। सॉल्विंग वाला पार्ट हो जाएगा। लास्ट आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 कट ऑफ द, कट ऑफ बाई द प्लेन जेड इज इक्वल टू 4। तो पहले इसको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में चेंज करेंगे, राइट। तो क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर होता है ना। सिलेंड्रिकल में क्या होता है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 जेड होता है ना। तो जेड, जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बाई 4, और जेड का वैल्यू क्या है, 4 है।
आर का वैल्यू कितना हो गया? 16। ये मिल गया, राइट। या डायरेक्टली तुम एक काम कर सकते हो, ये 4 का वैल्यू यहाँ रख दो, 16 हो गया, राइट। यहाँ मैंने आर स्क्वायर डायरेक्टली लिख दिया, तो आर का वैल्यू 0 से 4 हो जाएगा, क्योंकि आर हमेशा पॉजिटिव होता है। अंडरस्टूड। तो आर का वैल्यू मिल गया, जेड का वैल्यू क्या है? R² बाई 4 से लेकर 4 तक है ना। तो ये भी मिल गया, ये भी मिल गया। थीटा क्या होता है पैराबोलाइड के लिए, चेक करो। 0 to 2 पाई, राइट। देखो थ्री ट्रिपल में फिगर बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इसलिए हमेशा ट्राई करो कि प्रॉब्लम, तुम्हें ये भी लग सकता है कि सर ये वाला नीचे रखें कि ये वाला ऊपर रखें। तो अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो जैसे ए और बी है, ए वाला नीचे रहेगा कि बी वाला नीचे रहेगा, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बी को नीचे रखोगे, उसका आंसर सिर्फ नेगेटिव पॉजिटिव में आएगा, और वैसे भी वॉल्यूम का आंसर और, हाँ, पॉजिटिव में आएगा। कैसे भी करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, और कौन सा कर्व है वो याद रखो। तो तुमको पता है पैराबोलॉइड के लिए 0 से 2 पाई होता है, राइट। वॉल्यूम बिकम्स 0 to 2 पाई, जेड का वैल्यू है, आर का वैल्यू 0 से 2, जेड का वैल्यू है। वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे, जेड, राइट। डायरेक्टली लिख लेता हूँ, तो वो माइनस, वो H²/2, R4/6, राइट। ठीक है ना, तो 16 फीट आ गया, राइट। तो वॉल्यूम का फार्मूला हमेशा पाई के टर्म में आएगा, याद रखना। फाइनल आंसर में पाई रहेगा। वॉल्यूम हो गया, एरिया हो गया। पाई स्क्वायर भी आ सकता है, लेकिन पाई तो रहेगा इसमें, राइट। और वैसे भी अगर तुम, चलो ठीक है, ये तो हो गया, तुमने सॉल्व करके फाइंड किया ना। तुम बोलोगे सर कैसे वेरीफाई करेंगे कि मेरा आंसर सही है। तो देखो पैराबोलॉइड के लिए वॉल्यूम का फार्मूला होता है हाफ पाई R²H। अगर नहीं याद है तो याद रखना, याद करने की जरूरत नहीं है, मैं अभी बता रहा हूँ। लेकिन स्पीयर वाला याद रखना, 4/3 पाई R³ होता है, राइट। जो हम लोग एरिया मेंसुरेशन में पढ़े हैं वही है। अब ये वैल्यू रखो, देखो 32 पाई R है क्या? हाफ पाई, आर कितना दिया है? R 4 दिया है ना। आर मतलब क्या? जेड एक्सिस, जो हाइट दिया है, राइट ना।
रेडियस भी 4 है और हाइट भी 4 है, हाइट मतलब जेड एक्सिस, जेड भी 4 है और रेडियस कैसे 4 है, ये देखो, है ना। इसको सॉल्व करो कितना आएगा, 32 पाई आर, राइट ना। तो ये तो तुमने किया बाई यूजिंग ट्रिपल इंटीग्रेशन और ये किया बाई डायरेक्ट फार्मूला। तो पैराबोलॉइड का वॉल्यूम निकालने का फार्मूला ये है। ठीक है। कुछ डाउट है? कल, कल क्या करेंगे हम लोग? हाँ वेरी, बीटा गामा बहुत इंटरेस्ट